हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। कॉल मी डैडी का ये 9th पार्ट है। मुझे उम्मीद है पिछले एपिसोड्स की तरह ये वाला एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। कल फेसबुक में मुझे एक बहुत फेमस राइटर की लाइफ की स्टोरी दिखी। उनकी पहली वाइफ की डेथ हो गई थी और उनका दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पर एक दिन उनसे 29 साल छोटी उनकी एक फ़ैन उनसे मिलने आई और फिर वो उनसे शादी करने के लिए जिद करने लगी। वो पहले मना कर रहे थे, फिर सबके कहने पर शादी कर ली। दोनों 10 साल साथ रहे और फिर उस राइटर की मौत हो गई। 29 साल, ये नंबर पढ़ते ही मुझे अपनी स्टोरी की याद आई। मेरी स्टोरी में भी उक्षियान लानवांग जी से 28 साल छोटा है, पर यह स्टोरी मेरी खुद की है और इसमें पुनर्जन्म है। स्टोरी अभी तक तो आप लोगों को अच्छी लग रही है। मैं इसे एक अच्छी एंडिंग देने की भी कोशिश करूंगी। क्या कह रहा था वो? जीजाजी को लेकर ही वापस आऊंगा? वेनचिंग ने पूछा। तो वो जीजाजी को बचाने की कोशिश कर रहा था और दीदी को उसी ने किनारे पहुंचाया था। वेनचिंग, तुम ये क्या बोल रही हो? लानवांग जी ने पूछा। उसने दीदी को बचा लिया था, पर वो जीजाजी को बचा नहीं पाया और इसीलिए वो खुद भी वापस नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं, वेनचिंग ने सोचते हुए कहा। वो जीजाजी को बचाना चाहता था, पर खुद को ही बचा नहीं पाया। क्यों? और उसकी बॉडी भी तो कार के पास नहीं थी। कहाँ चला गया था वो? तुम्हें लगता है कि उसे अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई है? लानोंग जी ने पूछा। ये कैसे हो सकता है? तुमने आसियान को बताया था कि कैसे उक्सिया की मौत हुई थी? विंचिंग ने पूछा। नहीं, मैंने तो शिजुई को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, लानोंग जी ने जवाब दिया। मैंने आसियान को बस इतना बताया था कि एक एक्सीडेंट में उक्सिया और जीजाजी की मौत हो गई थी। पानी में डूबने वाली बात मैंने उसे नहीं बताया। तुम्हें तो पता ही है ना कि उसे एक्वाफोबिया है, इसलिए पानी में डूबने की बातें मैं उसके सामने नहीं करती हूँ, वेंजिंग ने कहा। उस टाइम जैसे वो पानी में कूद पड़ा था और वो जैसे तैर रहा था, उससे नहीं लगा कि उसे कोई एक्वाफोबिया है, लानवांग जी ने कहा। जो पानी में कूदा था वो मेरा बेटा आसियान नहीं, तुम्हारा वोइंग था। मैंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है। एक बार इसको होश आ जाए फिर देखते हैं, वेंचिंग ने कहा। तुम उसके पास जाओ, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। लानवांग जी उक्षिया के पास वापस गया और फिर से उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। ये कल से बेहोश पड़ा है, अभी तक इसे होश नहीं आया। हर बार तो लानवांग जी की टच पाकर इसको होश आ जाता है, इस बार पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है। लानवांग जी रात भर उसका हाथ पकड़कर बैठा था, पर यह लड़का ना तो हिला था और ना ही दूसरी बार की तरह उसका नाम ले रहा था। इस बार इसका बेहोश होना कुछ अलग ही है। लानवांग जी उक्षिया के हाथ पर किस करता है। उसको पता नहीं है कि ये सच में वोइंग है या नहीं, पर ये वोइंग हो या उक्षिया, दोनों ही हाल में ये उसकी जान है। कल उसकी बातों से लग रहा था कि वो वोइंग से जेलस है। कितनी अजीब बात है ना। और उससे भी अजीब बात यह है कि जिस इंसान को लेकर वो अपनी जेलसी दिखा रहा था, कुछ ही पल में वो खुद उस इंसान में बदल गया। लानवांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। क्या ये सच में वोइंग है या फिर ये उक्षिया की कोई चाल है? कहीं वो उसे पाने के लिए अपने आप को वोइंग प्रूव करना तो नहीं चाहता है? शायद वेंचिंग ही उससे ये सब करा रही है। पर क्यों? उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे पाने के लिए कोई उसके पास आना चाहेगा। कहीं वेंचिंग किसी सच को छुपाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रही है ना? कहीं उक्षिया का हुबहू वोइंग की कॉपी होने की वजह कुछ और तो नहीं? और उसी सच को छुपाने के लिए वो उक्षिया को वोइंग का रीइंकार्नेशन तो नहीं साबित करना चाहती है। पर उक्षिया का उससे क्या फायदा? वो क्यों इसमें अपनी मॉम का साथ दे रहा है? जियान सिंह की प्रॉपर्टी पाने के लिए? पर डीएनए मैचिंग करे बिना वो भी तो कभी इसे अपना बेटा नहीं मान लेगा। वो सिंह ने अभी तक इन दोनों का डीएनए मैच क्यों नहीं कराया? लानवांग जी इतने दिनों तक इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं था, पर अब उसे लग रहा है कि उसे इन सब बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लानवांग जी स्टूल से उठकर उक्षिया के सर के करीब जाता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है। फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोलता है, तुम वोइंग हो या वेन विक्सियान, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोइंग से मैं बहुत प्यार करता था, वो मेरी जान था, पर अब वो मेरा पास्ट है। तुम मेरे प्रेजेंट हो और अब तुम मेरी जान हो।
तुम्हारे लिए मेरा प्यार उससे कम नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मैं भी हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। तुम्हें वोइंग से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लानवांग जी के बातों के बीच उक्शा को होश आने लगा। उसे लानवांग जी की बातें सुनाई दे रही थी, पर वो आंखें नहीं खोल पा रहा था। लानवांग जी उक्शा को फिर से किस करने जा रहा था, पर डोर पर नॉक होने पर उसने मुड़कर देखा। सीजू धीरे से अंदर आया तो लानवांग जी ने उसे इशारे से पास बुलाया। उक्शा की तरफ देखते हुए सीजू ने पूछा, उक्शा को अभी तक होश नहीं आया? नहीं, लानवांग जी ने जवाब दिया। आप जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आ जाइए, मैं तब तक उसके पास बैठता हूँ, सिजुई ने कहा। लानवांग जी उसका हाथ छोड़ने गया तो उक्शान ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया और फिर उसने आंखें खोलकर देखा। लाजा, कहाँ जा रहे हो? लानवांग जी फिर से स्टूल में बैठ गया। कहीं नहीं, उसने कहा। तो थोड़ा पास आओ ना, मुझे तुम्हें किस करना है, उक्शान ने लानवांग जी को पास खींचते हुए कहा। हाँ? लानवांग जी चौंक उठा। बाद में कर लेना, अभी हम हॉस्पिटल। ओह, आई एम सॉरी, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में डॉक्टर को लेकर आऊँगा, कहकर सिजू बाहर की तरफ जाने लगा। रुको, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उक्शा सिजू की तरफ देखता है और उसे देखते ही चुप हो जाता है। उसके आईब्रोज सिकुड़ गए और वो गुस्सा हो गया। हे, वो शर्ट तो मेरी है, तुमने क्यों पहनी है? सिजू बाहर जा रहा था। उक्शा की बातें सुनकर वो रुक गया और फिर उसने मुड़कर देखा। उक्शा उठकर बैठ गया। लाजा, तो ये वो लड़का है जिससे तुम्हें प्यार हो गया है। तुम इसे मुझसे ज़्यादा चाहते हो। तुमने मेरा शर्ट भी उसे दे दिया और वो पेंडेंट भी मेरा है। लाजा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, पर अब तुम इस लड़के से प्यार करने लगे हो और तुमने इसे मेरा सामान क्यों दिया? कहते कहते उक्शा अपने हाथ में देखता है। और मेरी रिंग कहाँ है? लाजा, क्या तुमने इसे मेरी रिंग भी दे दी है? उक्शा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? सिजुई बोल उठा। मेरे ऊपर चिल्लाओ मत। एक तो तुमने मुझसे मेरा हस्बैंड छीन लिया और मेरा सारा सामान ले लिया, ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो, उक्शा बोलने लगा। वो सिजुई है, लानवांग जी ने धीरे से कहा। कौन है? उक्शा कन्फ्यूज होकर पूछता है। हमारा बेटा सिजुई, लानवांग जी ने कहा। मैंने उसे तुम्हारी चीज़ें यूज़ करने के लिए दिए हैं। ये हमारा सिजुई है, उक्शा सिजुई को देखता है। पर सिजुई तो इतना सा था, छोटा सा, 1 महीने का। वही छोटा सा सिजुई अब बड़ा हो गया है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, लानवांग जी ने उक्शा के हाथ को दबाते हुए कहा। उक्शा लानवांग जी के चेहरे को देखता है। लानवांग जी का चेहरा वैसा नहीं दिख रहा था जैसा हमेशा दिखता था। ये अब एक 27 साल के आदमी का चेहरा नहीं है। ये चेहरा कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, इसकी उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है। पर मुझे ये सब याद क्यों नहीं है? क्या मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया? उक्शान ने पूछा। लानवांग जी ने पूछा, तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम? सीजू ने उसे इंटरप्ट किया। डैड, ये सब क्या चल रहा है? सिजुई, मेरा बच्चा, उक्शान ने कहा। सिजुई, इधर आओ, लानवांग जी ने कहा। लानवांग जी उसका हाथ छोड़कर हट गया तो उक्शान ने सिजुई की तरफ हाथ बढ़ाया। सिजू धीरे से जाकर उसका हाथ पकड़ता है और धीरे से पापा बोलता है। उक्शान उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। तुम मुझे पापा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम मुझे डैडी बोलोगे और लाजा को पापा, उक्शान ने कहा। पर डैड ने तो मुझे ऐसा ही सिखाया है, सिजुई ने कहा। लाजा, तुम बहुत बुरे हो, उक्शान ने कहा। फिर सिजू के पीठ को रब करते हुए उसने कहा, उसे डैड बोलते हो? कोई बात नहीं, मुझे डैडी बोलना। सिजू को थोड़ा अजीब लग रहा था। लानवांग जो उसे ऐसे बाहों में नहीं खींचता है, पर उक्शा की टच उसे बहुत अच्छी लग रही है। ये उक्शा हमेशा उससे डैडी सुनना चाहता था। सिजू कभी कभी मजाक में उसे डैडी बोल भी देता था, पर आज उसने बहुत प्यार से कहा, डैडी, आई मिस्ड यू। तब तक वेंचिंग भी आ गई थी। उक्शा और सिजू को रोते हुए एक दूसरे के गले लगते देख उसके आंखों में भी आंसू आ गए। अपने बेटे को जी भर के गले लगाने के बाद उक्शा की नज़र वेंचिंग के ऊपर पड़ी। चिंचिंग, उसने कहा। वेंचिंग पास गई तो उक्शा ने उसे भी अच्छे से देखा। वेंचिंग के सुंदर चेहरे पर भी अब उम्र की निशान दिख रही है। फिर चारों तरफ देखते हुए उसने पूछा,
क्या मैं इतने सालों से हॉस्पिटल में हूँ? दीदी कैसी है? और उनका बेबी? और जीजाजी? जीजाजी ठीक है ना? वंचिंग अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, आसियान, मैंने तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट बुलाया है। फिजिकल चेकअप के बाद तुम प्लीज़ एक बार उनसे भी मिल लेना। क्यों? साइकियाट्रिस्ट क्यों? उक्षिया ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बड़ा एक हादसा हुआ और तुम्हें शायद सब कुछ ठीक से याद नहीं है। वंचिंग ने हाथ बढ़ाकर उक्षिया के बालों को छुआ। एक नर्स उक्षिया को चेक करने आई तो वंचिंग ने अपना हाथ हटा लिया, पर उक्षिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे हाथ में रिंग क्यों नहीं है? उक्षिया ने पूछा। वो मेरी रिंग। वंचिंग कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हारी रिंग भी खो गई है? मेरी रिंग भी खो गई है, उक्षिया ने कहा। लाजा, मेरी रिंग कहाँ है तुम्हें पता है? पता नहीं, शायद वो। लानवांग जी को पता नहीं था कि वो क्या बोलेगा। मुझे किसने बचाया? जब मुझे पानी से निकाला था तब मेरी उंगली में रिंग नहीं थी? उक्षिया ने पूछा। लानवांग जी ने कोई जवाब ना देकर उक्षिया की आंखों में देखा। तो फिर वो रिंग वही पत्थरों के बीच रह गई होगी, उक्षिया ने कहा। कोई बात नहीं, मैं बाद में जाकर ढूंढ लूंगा। उस बात को 20 साल होने वाला है। अब वहां जाकर क्या मिलेगा? लानवांग जी ने पूछा। अब तक तो वहां कितना कुछ बदल गया होगा। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा। वो मेरी वेडिंग रिंग थी, उक्षिया ने कहा। फिर उसे कुछ याद आया। उसने लानवांग जी की तरफ देखा। लाजा, अपना हाथ दिखाओ। लानवांग जी ने उसे अपने हाथ दिखाए। उसके हाथ में भी कोई रिंग नहीं है। देखकर उक्षिया ने कहा, छोड़ जाने दो, अब क्या फायदा? तुम्हें तो किसी और से प्यार हो गया है ना? पता नहीं मुझे क्यों होश आया। अब तो सीजू भी बड़ा हो गया है, उसको भी मेरी ज़रूरत नहीं है। तुमने भी अभी किसी और को लाइफ पार्टनर चुन लिया है। आई एम सॉरी लाजा, मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है वोइंग। लानवांग जी उक्षिया का हाथ पकड़ता है। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। कोई बात नहीं लाजा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये तो मेरी ही गलती है कि मैं इतने दिनों से होश में नहीं आया। पर मैं क्या करता? मैं जीजाजी को छोड़कर नहीं आ सकता था ना। जीजाजी आप ठीक है ना? वो भी मेरी तरह कोमा में तो नहीं है ना? उक्षिया ने लानवांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। नहीं, लानवांग जी ने कहा। वंचिंग ने जिस साइकियाट्रिस्ट को बुलाया था वो आ गई थी। उक्षिया के इमोशनल फ्लक्चुएशन को देखते हुए उन्होंने सबको रूम से निकाल दिया। जब वो लोग निकल रहे थे तब उक्षिया ने कहा, तुम्हें मैंने फ्री कर दिया है लाजा। मेरे लिए गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे फ्री नहीं होना है। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहूंगा। लानवांग जी रूम से निकलते हुए बोलता है। रूम से बाहर निकलकर लानवांग जी एक चेयर पर बैठ गया। सीजू ने पूछा, ये सब क्या है आंटी? उसे पिछले जन्म की बात याद आ गई है, पर उसे उसका ये जन्म याद नहीं है, वंचिंग ने कहा। मैं पागल हो जाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। उक्षिया वोइंग को लेकर जेलस है और वोइंग उक्षिया को लेकर। मुझे पता नहीं मैं किसको क्या समझाऊं। डैड, आप उक्षिया के साथ डेट कर रहे हैं? सीजू ने पूछा। लानवांग जी ने कहा। तो अगर वो दोनों एक ही इंसान हैं तो वो तो अच्छी बात है ना, सीजू ने कहा। पर वोइंग को जब पता चलेगा कि वो जीजाजी को बचा नहीं पाया और उस हादसे के बाद दीदी भी पागल हो गई है, तब उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, वंचिंग ने कहा। ये तुम्हारी गलती है, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें उसे ये सब बताने की क्या जरूरत थी? अगर तुम उसे नहीं बताती कि वो वोइंग का रीइंकार्नेशन है और अगर तुम उसे मुझसे दूर रखती तो शायद उसे ये सब याद नहीं आता। वो मुझसे दूर किसी और के साथ खुश रहता। पर वो तो पैदा ही हुआ है तुम्हारे लिए। सीसीटी के उस स्कूल में पढ़ने जाने का प्लान उसका था। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग सीसीटी में रहते हो, वंचिंग ने कहा। लेकिन तुम इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेशन को समझ रही हो? वो अपने आप को 26 साल का वोइंग समझ रहा है, जबकि उसकी बॉडी 18 साल की उक्षिया की है। मैं तो उसे हर हाल में प्यार करूंगा, पर मेरा प्यार ही तो सब कुछ नहीं है ना। आगे चलकर वो अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा? कौन सी पहचान से जिएगा? लानवांग जी ने पूछा। निये हुए संग अपने हाफ ब्रदर के साथ उक्षिया से मिलने आया। उसका हाफ ब्रदर निये मिंगजे उससे 22 साल बड़ा है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं। इस हाफ ब्रदर ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है।
लानवांग जी से मिलकर निये मिंगजुए ने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मुझे नहीं पता, लानवांग जी ने कहा। आप बताइए, क्या हम मिल चुके हैं? आप कभी सीसीटी में तो नहीं रहते थे ना? निये मिंगजुए ने पूछा। रहता था 20 साल पहले, लानवांग जी ने जवाब दिया। बुरा मत मानना, क्या आपके हस्बैंड की नदी में डूब गए थे? निये मिंगजुए ने पूछा। हाँ, लानवांग जी ने हैरान होकर पूछा। आप भी सीसीटी से है क्या? आपने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उनकी बॉडी भी नहीं मिली। उनके किसी रिश्तेदार की बॉडी मिली थी, एक कार में, निये मिंगजुए ने कहा। आपको ये सब कैसे पता? और आपको ये सब अब तक क्यों याद है? लानवांग जी ने पूछा। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। उस टाइम मैं इस काम में नया था। आपके हस्बैंड का सर्च ऑपरेशन मैं ही देख रहा था। उस टाइम मेरे लिए वो काम बहुत बड़ा था। शायद इसलिए ये केस मुझे याद है, या फिर आप जिस तरीके से अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे थे वो मुझे याद रह गया। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? इंस्पेक्टर निये ने पूछा। वही वुक्शा, लानवांग जी ने जवाब दिया। आपके हस्बैंड का नाम भी वुक्शा था? निये हुएसंग ने पूछा। तुम्हारे दोस्त का भी यही नाम है ना? इंस्पेक्टर निये ने पूछा। उसका नाम वेन वुक्शा है, निये हुएसंग ने कहा। तो इस वुक्शा के साथ आपका क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर निये ने पूछा। लानवांग जी ने एक गहरी सांस ली। हम दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उसने कहा। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही, इन दोनों का नाम सेम है इसलिए पूछ लिया, इंस्पेक्टर निये ने कहा। क्या हम वुक्शा से मिल सकते हैं? अभी नहीं, लानवांग जी ने कहा। अभी डॉक्टर्स उसकी चेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता था। उसने मेरे भाई की जान बचाई, इंस्पेक्टर निये ने कहा। कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। थैंक्स, लानवांग जी ने कहा। क्या आप अभी भी सीसीटी में ही पोस्टेड हैं? नहीं, इंस्पेक्टर निये ने कहा, पर वहाँ मेरे जानने वाले हैं। क्या आपको वहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना है? नहीं, लानवांग जी ने हेजिटेट करते हुए कहा। उस टाइम कुछ नहीं मिला, अब इतने सालों बाद क्या मिलेगा? आपके हस्बैंड की बॉडी? निये मिंगजुए ने पूछा। उस केस को रीओपन किए बिना वो काम नहीं हो सकता। वुक्शा को पिछले शाम की कोई बात याद नहीं था। उसकी मेमोरी में लास्ट जो चीज़ है वो 19-20 साल पहले की वो आफ्टरनून। साइकियाट्रिस्ट के सवालों से शुरू में वो कंफ्यूज था। सवाल पूछने वाली भी कंफ्यूज थी, पर उन्होंने हाल नहीं छोड़ा और वुक्शा जो भी बता रहा था उन सबको नोट कर लिया। उससे कुछ देर बात करने के बाद साइकियाट्रिस्ट ने एक एक करके लानवांग जी, वेनचिंग और शिजुई से बात की। फिजिकली वुक्शा फिट था, पर उसके मेंटल कंडीशन के चलते उसे कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा गया। इस बीच उसके फैमिली मेंबर को ही उसके साथ इस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए कहा गया। रात को लानवांग जी उसके रूम में रुकेगा, यही सबसे लॉजिकल बात थी। पर लानवांग जी को साइड बेड पर लेटते देख वुक्शा बेचैन हो गया। लाजा, तुम यहाँ क्यों हो? रात हो गई है ना, तुम सो जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा, लानवांग जी ने कहा। नहीं लाजा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत सोचेगा। तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, वही वुक्शा ने कहा। मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा हूँ, और मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वुक्शा ने पूछा। वुक्शिया, लानवांग जी ने जवाब दिया। वुक्शा? वुक्शा हैरान होकर पूछता है। कैसा दिखता है वो? लानवांग जी अपना फ़ोन निकालता है। पिछले शाम को उसने वुक्शा के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया था। उनमें से एक फ़ोटो निकालकर उसने अपना फ़ोन वुक्शा के हाथ में दिया। ये तो मेरी फ़ोटो है, पर ये कब की फ़ोटो है? मुझे तो ऐसी कोई फ़ोटो याद नहीं है, वुक्शा ने कहा। ये कल शाम की फ़ोटो है। कल तुम मेरे साथ इस पार्क में गए थे। ये देखो, हम मैरी गो राउंड में भी चढ़े थे, लानवांग जी ने कहा। पर मैं तो इतने सालों से कोमा में था ना, वुक्शा ने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम कोमा में नहीं थे, लानवांग जी ने कहा। तुम्हें बस कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करने में मदद करूँगा। तो हम दोनों अभी भी साथ हैं? तो उस टाइम तुम किसे अपनी जान कह रहे थे? वुक्शा ने पूछा। उस वाले वुक्शा को, जिसे ये याद नहीं था कि वो मेरा हस्बैंड है। वो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था, लानवांग जी ने कहा।
तो मैं इतने दिनों से कोमा में नहीं था? मेरी याददाश्त चली गई थी? उक्षान ने पूछा। ऐसा ही कुछ है, लानवांग जी ने जवाब दिया। अब तुम सो जाओ। पर मुझे तो याद है ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे तुम्हारे सीने में सर रखकर सोने की आदत है, उक्षान ने कहा। लानवांग जी उक्षान के बेड पर जाकर लेटा। उसके सीने में सर रखकर उक्षान ने कहा, क्या कल पार्क में कुछ हुआ था? वो लोग पूछ रहे थे, पर मुझे कुछ पता नहीं था। कल तुमने अपने 2 दोस्तों को डूबने से बचाया था। उनकी फैमिली तुम्हें थैंक्स बोलने भी आई थी, पर तुम्हें कुछ याद नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें तुमसे नहीं मिलाया, लानवांग जी ने कहा। लाजा, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? उक्षान ने पूछा। हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लानवांग जी ने उक्षान को करीब खींचा। उक्षान ने कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे बाद में किस करोगे? लानवांग जी उक्षान को देखता है और फिर कहता है, उस टाइम कैसे किस करता? तुम बेटे के सामने किस मांग रहे थे। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उक्षान ने कहा। तुम हमेशा मुझे जेलस कहते थे, पर तुमने तो हद ही कर दी है। कभी बेटे को लेकर जेलस हो रहे हो और कभी अपने आप को लेकर। इधर आओ, लानवांग जी ने कहा। उक्षान अपने होठों को लानवांग जी के होठों के पास ले आया और उसके कुछ करने से पहले खुद ही किस करने लगा। लानवांग जी शुरू में थोड़ा कॉशस था, पर थोड़ी देर में वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया। किस खत्म होने से पहले उसने हल्के से उक्षान के लोअर लिप पर बाइट किया। वाह, ये तो बहुत अच्छा था। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, उक्षान ने कहा। लानवांग जी हमेशा वुयिंग के लोअर लिप पर जोर से बाइट कर देता था। वुयिंग उस बात पर गुस्सा करता था, पर लानवांग जी सुधरता नहीं था। 1-2 बार थोड़ा आराम से करने के बाद वो फिर से जोर लगा देता था। वुयिंग कंप्लेंट तो करता था, पर बाद में खुद ही किस के लिए आगे आ जाता था। उनके बीच की ये छोटी सी डिटेल किसी और को पता नहीं हो सकता। सालों बाद जब उसने उक्षान को किस किया था, तब पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हुआ था कि उक्षान डर रहा है, और तब उसने अपने आप को संभाल लिया था। उसने उक्षान को कभी जोर से बाइट नहीं किया और आज भी उसने आराम से बाइट किया। तुमने कहा कि मैं कोमा में नहीं था, मेरी बस मेमोरी खराब हो गई है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने बहुत दिनों से कुछ और नहीं किया, उक्षान ने पूछा। तुम्हें ऐसा लग रहा है? लानवांग जी ने उक्षान के फेस को हाथ से छूते हुए पूछा। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ये बात तुम भूल गए थे, और अभी तो हम हॉस्पिटल में हैं, यहाँ कुछ और नहीं कर सकते। मैं तुम्हें भूल गया था? उक्षान ने पूछा। नहीं, तुम मुझे नहीं भूले थे, लानवांग जी ने कहा। तुम बस ये भूल गए थे कि हम दोनों की शादी हो गई है, और मुझे ये लग रहा था कि तुम मुझे कभी वापस नहीं मिलोगे। लानवांग जी को पता नहीं है कि वो कैसे वुयिंग को ये सिचुएशन समझाएगा। वो कैसे उसे बताएगा कि उस दिन वो की रिवर की गहराई में खो गया था और जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जान बाजी लगा दिया था, वो इंसान भी उस दिन बच नहीं पाया था। अपनी मौत की खबर तो वो फिर भी सह लेगा, पर अपने जीजाजी की मौत और दीदी का पागल हो जाना, ये सब क्या वो सह पाएगा? उस दिन वेंचिंग सही बोल रही थी। वुयिंग को खोकर उसने उक्षान को पाया है, पर इस उक्षान को खो देने से उसके पास तो और कुछ भी नहीं बचेगा। उक्षान को सीने से लगाकर लानवांग जी प्रे करता है कि अगर इस बार उक्षान को कुछ होता है तो उसे भी उसके साथ मौत मिल जाए। लानवांग जी पिछली रात को सोया नहीं था। आज इतने सालों बाद अपने वुयिंग को सीने से लगाकर उसे बहुत अच्छी नींद आई। वुयिंग ने भी उसे समझने नहीं दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट अच्छी लगी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।